लेकिन नंबर 1 इंडिया में हो तो आप सेलिब्रेट, आपको हर कोई गुरु माने। तो ऐसा एक गो सेवक दल बनाया जाए जो सेंट्रलाइज इंडिया का नंबर 1। जितने गौशाला हैं सबको अपने में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आह्वान करें। जो नहीं होंगे बगावत करेंगे, नहीं हमको होना नहीं कोई बात नहीं, उनको साइड करो। पैसा डोनेशन रेज किया जाए। हम अगर इंस्टा में कोई भी ये करते हैं कि पैसा देना है तो किसी गौशाला में मत दीजिए, सीधा इस खाते में दीजिए। ये पैसा फिर दूसरे ब्रांचों में, भाई नगर निगम का पानी आया 3 इंच का हमारी टंकी में, हम फिर रसोई में भेज देंगे, बाथरूम में भी भेज देंगे और दूसरे जगह में भेज देंगे, छोटी छोटी पाइप देंगे। नहीं समझे बात? ये 3 इंच वाली पानी जो है ये डोनेशन, इसको सीधा हमारे खाते में जाएगा। हर गौशाला को बोला जाए अगर तुम ज़्यादा पैसा भी लाते हो डोनेशन के बेसिस में तो फिजूल खर्चा ना करो। गाय तो सिर्फ गाय की खाने वाली चीज़ें खिलाओ। आप ये एप्पल खिलाने वाला कॉन्सेप्ट, केला दर्जन दर्जन खिलाने वाला कॉन्सेप्ट, आमरस पिलाने वाला कॉन्सेप्ट, रूह अफ़ज़ा पिलाने वाला, पार्ले जी खिलाने वाला, आप ये बताइए कोई वाला नुकसान हुआ? आप धनी हो, अच्छा खा रहे हो, पड़ोस में एक गरीब आदमी रोटी नहीं खा रहा, आपके पास अगर सरप्लस पैसा है आप नियरेस्ट गौशाला में कुछ डोनेट कर दो। उनके गाय तो गाय है, मेरा तेरा तो इसमें है नहीं। अगर पाकिस्तान का गाय भी भूल के हमारे देश में आ गया तो हम पाकिस्तानी बोल के भगाएंगे थोड़े, अब तो गाय हो गए हमारे लिए। तो मेरा पड़ोस के गौशाला में अगर गाय भूखे हैं और मैं सेलिब्रिटी वो विक्की पंसारी जैसे हम इंस्टा पेज चला के बहुत डोनेशन कलेक्ट कर लेते हैं, तो क्या आप अपने लिए ही खर्चा करोगे? अब बेहता साहब रूह अफ़ज़ा पिलाओगे और वो उसको डाल के लोगों को फिर चिढ़ाओगे? तेल बना है सर पे लगाने के लिए, आपको मैं नवरत्न तेल दे दूँ सर दर्द हो रहा है बोल के, और आप तेल को यहाँ नहीं लगा के और दूसरे जगह लगाने लग जाओ तो वेस्टेज ऑफ ऑयल है वो, और फिर मेरे को दिखाओगे तो मेरे को लगेगा कि अपात्र में दान हो गया। नहीं समझे बात? तो ये चीज़ जो हो रहा है ना ये बंद होना चाहिए। तो ये सेंट्रलाइज कमेटी उनको पहले सुधारने की कोशिश करेगा, नहीं तो उनके लिए पेज बनाएगा कि लोगों के लिए कि आप ऐसे जगह में ना दें पैसा जहाँ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। मैं गौ माता को सब चीज़ खिलाया जाए उसके फेवर में, नहीं समझे? आप एक गौ माता को एक देखो 5-5 किलो के 200 पैकेट एप्पल ला के आप गौ माता को खिलाओगे। आपको एप्पल खिलाना है, नाश्ता सब चलिए। हॉस्पिटल में चले जाओ, बेड में मरीजों के बेड के नीचे 1-1 किलो रख दिया जाए। आप गौ माता को एप्पल खिलाओगे वो खुश नहीं होगी, हरा चारा खिलाने में ज़्यादा खुश होगी। तो ये सब अच्छा, हमारे पास एक ऐसा टोल फ्री नंबर होगा, हम सब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऑल इंडिया, जितने भी गो प्रेमी हैं सब नोट कर लेंगे। मान लो बिहार में रात को 2 बजे एक ट्रक पकड़ाती है, नहीं समझे? टोल फ्री नंबर में हमारे को अगर फोन आया, हमारा जो कंट्रोल रूम है वो रात को ज़्यादा अलर्ट है, क्योंकि ज़्यादा ट्रांसपोर्टिंग नाइट में गाड़ियों का तस्वीर ज़्यादा अलर्ट रहेगा। तुरंत हम लोकेशन अगर वो लोग भेज दे तो अच्छी बात है, नहीं भेजे लोकेशन ट्रेस करके उस नंबर का हम वहाँ के एसपी कलेक्टर को इमीडिएट आपको जगाएंगे कि जाइए गाय पकड़ाएंगे, गाड़ी जब्त करिए, मॉब लिंचिंग तो मार मुर देंगे किसी को। हम वो भी नहीं चाह रहे हैं कि हिंदू अपने गाय को बचाने के लिए ये वाली इल्जाम हमको नहीं चाहिए। आपको समझिए, हम चाहते हैं लीगल इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए कि वो उसी में ही तोबा कर, ट्रकों को जब्ती कर लो, कबाड़ी होते छोड़ो ही मत, उनको अरेस्ट करो, जो धारा BNS का लग सकता है लगा लो, अंदर करो, ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्टिंग बंद हो जाएगा। और ट्रांसपोर्ट कहाँ से किस रूट से ज़्यादा होता है, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊँ, देखे थे कल वीडियो, किस रूट से ज़्यादा होता है वो रूट को संवेदनशील हिसाब से घोषित किया जाए। अच्छा, और गायों को आधार कार्ड के बेसिस से खरीदी बिक्री किया जाए, खरीदार का आधार कार्ड, विक्रेता का आधार कार्ड रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पास जमा होगा, डिक्लेरेशन देगा विक्रेता कि मेरे को आर्थिक समस्या है इसलिए मैं बेच रहा हूँ, खरीदार बोलेगा मैं इसको पालने के लिए बेच रहा हूँ, आगे मैं इसको कसाई को नहीं बेचूंगा, ये शपथ पत्र के साथ खरीदी बिक्री है। गाय कोई पालना चाहता है तो एलिजिबल सर्टिफिकेट RI देगा, रेवेन्यू इंस्पेक्टर बोलेगा कि ये एलिजिबल है, पालने लायक है। एक बच्चा गोद लेते हो उसकी एलिजिबिलिटी टेस्ट हो रही है गोद लेने वाले के माँ बाप का, और उसमें भी कितने प्रक्रिया है। आज अप्लाई करोगे तो 3 साल के बाद बच्चा मिलेगा, और तुम गाय को 5 गाय रखना रहे तो आप फट से वो बाजार से खरीद के इधर से खरीद के रखने लग जाता है, फिर साल भर के बाद उसका मन भर जाता है, छोड़ देता है प्लास्टिक खाने के लिए। अगर एलिजिबल सर्टिफिकेट RI दे दिया
फिर वो एक गोपालक हो जाएगा। गवर्नमेंट का मिलने वाला पूरा अनुदान उसको भी वही मिलेगा जो प्रति गाय के लिए गौशाला को मिलेगा। वो एक मिनी गौशाला हो गया। मैं 500 गायों का गौशाला चलाता हूँ, वो 5 गायों का चलाता है, वो 55 रुपया उसको भी मिलेगा। अभी गवर्नमेंट दे रही है। जो गौशाला जो घर पे पालतू गया ना उसको भी दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है। बाकी कैमरा रख ले जाओ यार। मैं बता रहा हूँ आपको, गवर्नमेंट की ऐसी बाहर से बहुत अच्छी स्कीमें हैं, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड है, आम आदमी वहाँ पहुँच नहीं पाता। आप एक कंप्लेन है तुरंत मेल करेंगे, बाहर से ले लेंगे कॉल। हमको इमीडिएट रिवर्ट करो। ये होता है, मैं बता रहा हूँ, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, आप पूरी समस्या को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम 90% खत्म कर सकते हैं। पोलियो ड्रॉप सरकार सबको नहीं पिला पाया, जबकि लोगों को मालूम है कि अपाहिज हो जाते हैं लोग, नहीं समझे? तो आप इस समस्या को क्या खत्म करोगे? कमेटी चाहिए, मतलब कमेटी चाहिए, लेकिन कमेटी ऐसा चाहिए कि हम ना एक ऑनलाइन ही इंस्टा से हम एक मुहिम चलाएंगे कि हम ऐसा से कमेटी बना रहे हैं और इसको बचाना है। जितने लोग जुड़ेंगे, जुड़ जाने से नहीं होगा, राह चलते आपने जुड़ जाएगा नहीं, बायोडाटा कि आप कोई ऐसा काम हो जो गौ सेवक के हिसाब से जो चक्षु दृष्टा काम हो, जो आप आई कैचिंग काम हो, आप उसकी पूरा डिटेल्स लीजिए। फिर हम उसमें से फिल्टर करके दही से फिर हमने वो निकालेंगे, मक्खन से फिर उसमें से 100 लोगों को लेके ये चालू। आपके मन में क्या क्या प्रश्न है बताओ, आपको ये मेरी कैसे? मैं आपको एक मिनट और समय दे दूँ। यहाँ आके हमको गिल्टी फील करता है, बात को समझ गए? हम मूल विषय से भटक चुके हैं। और मैं भले उड़ीसा या छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ, लेकिन वहाँ जिला स्तर पे इतने बड़े बड़े प्रदर्शन करते, जिला स्तर पे, और तुमने इसको हिंदुस्तान का पहला और विश्व का पहला बता दिया हमने। हम तो विश्व महाकुंभ होने से पिक्चर क्या आता है दिमाग में? लाखों लोग जुटेंगे, बड़े पैमाने पे एरिया में बनेगा, और जयपुर में हो रहा है तो कुछ और बड़ा होगा। आदमी वही सोचता है, यहाँ क्या है विश्व स्तर जैसी चीज़ बनेगा। हाँ, हमारी सुविधा को नहीं बोल रहे, हमारी सुविधा गिनाऊंगा तो वो स्वार्थी वाला बात हो जाएगा। सिर्फ लोगों के लिए बताइए, मैं एक गौ सेवक हूँ, ये गौ सेवक है, गोपालक नहीं है, ये गौ सेवक है, नहीं समझे? डेयरी नहीं चलाते ये मान लो गौ सेवक। इनके लिए क्या है? हमको 1500 किलोमीटर से हम आए, दो गाड़ी चेंज करके, और यहाँ उस बारे में कोई बात ही नहीं करना है। तुम बोलते हो आस्था से अर्थव्यवस्था को, मैं बोलता हूँ आस्था से महान आस्था, महान आस्था से मोक्ष। मेरा कॉन्सेप्ट वही है। तुमको अगर 84 लाख जोनी में भटकने के लिए वो बना दिया है, फिक्स कर दिया है कि एक प्राणी, एक आत्मा धरती पे जाएगा, 84 लाख बार जो भटकेगा, कहीं बैक्टीरिया बन के भी भटके, कहीं चींटी बनेगा, कहीं हाथी बनेगा, कोई जोनी 200 साल भी जिएगा, कोई जोनी 2 दिन के लिए भी जिलाएगा। 84 लाख फिक्स हो गया, लेकिन बीच में कोई निकलना चाहता है। आप मनुष्य जोनी बीच में आपको मिल गया और आपके अंदर आ गया, नहीं मैं इस जोनी से मुक्ति पाना चाहता हूँ, मैं परमात्मा से मिलना चाहता हूँ, तो उसका भी रास्ता बना हुआ है, और ये गाय के रूप में बना हुआ है, नहीं समझे? काटोगे तो कमोडो ड्रैगन बनने में देर नहीं लगेगी, कुत्ता बनने में देर नहीं लगेगा, सड़ा हुआ मांस खाने वाले जानवर, ये चील वील बनने में टाइम नहीं लगेगा, और पालोगे तो हो सके आपको मोक्ष प्राप्ति मिल जाए। मोक्ष प्राप्ति नहीं भी मिले, अरे अगले जन्म भी मनुष्य का मिल जाए। अब हमसे कौन सा पाप हुआ हमको तो नहीं मालूम, गारंटी है कि एक शब्द के कारण उसका कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बोल देगा नॉट फिट फॉर ह्यूमन लाइफ। उसके पास तो सुपर कंप्यूटर है। हाँ? आप एक चाल चल रहे हो तो 50 चाल एडवांस चल रहा है, तो उसका कंप्यूटर बोल देगा दिस पर्सन इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन लाइफ। क्या फिट तो चित्रगुप्त बताएगा। मेरा ये क्या लगा, मैं आपको बताइए आपका क्या लगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि नहीं ऐसा? और कमेटी ऐसी होनी चाहिए अंग्रेजी के लिए, बड़े बड़े लोगों से बात करें, खाली नहीं आए वो, खाली नहीं आए। मुकेश अंबानी से बात करें तो मुकेश अंबानी मना नहीं करेंगे। ट्रांसपेरेंसी, इतनी ट्रांसपेरेंसी हो, खुली किताब, सबको बोलो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप 2 चीज लेके जाओ, कहीं फेल नहीं होगा। विजन लेके जाओ, ऑनेस्टी लेके जाओ, आपको हर कोई अप्रिशिएट करेगा। आपकी बातों से धांधलीपन झलक रहा है
बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो तो वो फिर उठ के ही जाएगा कुछ वहाँ। नहीं हो रहा है, धांधली पर तो नहीं कर रहे। नहीं करना क्या है धांधली पर? हम कहाँ धांधली करके करोगे क्या? हमारा ख्वाब ही नहीं है मर्सिडीज चढ़ने का। हम हमारी 8-9 लाख की गाड़ी में बहुत खुश है। सही बात है। नहीं, यहाँ पे ना मूल उद्देश्य से पूरा भटका हुआ ये काम हो गया हमारे साथ। सर अपना तो काम मैं किया कल है। एक वीडियो बनाऊंगा। अपना ये तो काम बड़ा दर्शन में थोड़ा दर्शन हुआ है मुझे। नहीं मैं नहीं बिल्कुल बनाऊंगा। नहीं, अपना वो तो काम- मैं अक्षत भाई को थोड़ा हाथ करूँगा और वो भी 2-3 लोग और भी हैं जो पूर्णा है उनको थोड़ा सा मैं बोलूँगा। ये नहीं मजा नहीं। तुम या तो कुंभ का नाम ही नहीं रखना था, आप महाकुंभ का नाम रख देते हो। और यहाँ लोटे टाइप का काम नहीं हो रहा है। कुंभ मतलब आदमी के अंदर पिक्चर होता है, कुंभ मिलेगा, कुंभ में जा रहे हैं। अपना तो मिल तो गया। हम लोगों को यही बोले 10 दिन से, हम महाकुंभ में जा रहे हैं, वो महाकुंभ वो महाकुंभ। हमको मालूम होता ग्रामीण प्रदर्शनी है, 25-15-20 गाय दिखे देखने को मिलेंगे। हम भी वैसे- और गोमूत्र से दिया कैसे बनाओगे, और कैसे बनाओगे उसकी प्रदर्शनी और घी की वैरायटी मिलेगी, अलग अलग गौशाला का अलग अलग ब्रांड मिलेगा। नहीं समझे बात को? ये आपको गो पालना या गो पाल के क्या क्या उसके बाई प्रोडक्ट बेचने से बेनिफिट होगा, गोमूत्र को कैसे ठिकाने लगाएं, गोबर को कैसे ठिकाने लगाएं, और यही सीखने आए थे। आप अगर सही आपके अंदर एक साधु आत्मा है, मुझे जहाँ तक लग रहा है आपके अंदर एक साध्वी है, तो आप खाली मेरे को बताओ 5 मिनट समय लेके ये हम मूल उद्देश्य से भटका हुआ कि इसमें कहाँ बात थी, कटने से क्यों कैसे बचाएं, सरकार के ऊपर प्रेशर कैसे डालें, सरकार को मजबूर कैसे करें कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करो। गाय को खाली पीट देने भर से, ये मुद्दा थोड़ा पीट देने भर से 3 साल की जेल हो, गाय को पीटने भर से 3 साल की जेल हो, कहाँ है वो कानून? हाँ? आपको देखे अभी बिहार का ही था शायद, वो बंधे हुए गाय। हाँ बोलो बोलो। मैं पूरा चुप रहूँ, आप चुप रहे ना, मेरा फर्ज बनता है मैं पूरा चुप रहूँ। जी आप पूछे इसलिए मैं उत्तर दे रही हूँ। देखिए, क्या होता है पहले इसके इतिहास में तो वैदिक काल में तो हम सब जानते हैं कि गौ और कृषि हमारी अर्थव्यवस्था ही थी। गौ और कृषि तो धर्म अर्थ का मोक्ष जाति पोषण, तो धर्म के बाद अर्थ आता ही है। उसके कारण धीरे धीरे मुगल काल आया। मुगल काल में उन लोगों का एक शौक था, हुमायूं थे जो बोले कि नहीं हम देखा, लेकिन वो उसमें भी कुछ ऐसे मुगल शासक हैं जो मना किए, वो मांस खाना पाते वो बोले ठीक है। फिर उसके बाद उससे भी पतित काल आया अंग्रेजों का। तो अभी हुआ क्या है कि ये जो अंग्रेज है ना, सबसे ज़्यादा मुगल तो किए ही बर्बाद, सबसे ज़्यादा बर्बाद अंग्रेज है। उनका 2 ही चीज़ों पर फोकस था, गाय और गौ। कैसे शिक्षा को भ्रष्ट कर दिया जाए और कैसे इनके भिक्षा को भ्रष्ट कर दिया जाए। भिक्षा मतलब हम ले रहे हैं ना, तो शिक्षा और भिक्षा को भ्रष्ट करने का काम हम लोग करते हैं। और जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, अच्छा एक बात बताइए, हम सब गांधी जी का नाम लेते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस कहीं ना कहीं साइड हो जाते हैं ना। लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा अगर कुछ योगदान दिया है तो सुभाष चंद्र बोस, वो दिल्ली तक जर्मनी तक चले गए थे हमारे भाइयों को। होता क्या है ना कि जो लाइमलाइट में लोग होते हैं ना, उनका नाम ज़्यादा चमक जाता है।